एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? बी ई एंड सी एफ, ये दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है। तो मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ए बी सी बनाया हुआ है और बी ई एक एल्टीट्यूड है, ये भी क्या है? सी एफ एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। और हमें क्या करना है? इस क्या करना है? ट्राइंगल को हमें क्या करना है? आइसोसेल्स ट्राइंगल दिखाना है। किस रूल से? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से मतलब कि एक कोई ट्राइंगल है, उनमें 90 डिग्री, उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, उसके जो सामने वाला हाइपोटेन्यूस है वो, और कोई भी एक साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं और ये रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिखाना है ये जो साइड्स हैं ये कैसी हैं? बराबर हैं, जो हमें दिया हुआ है गिवन। तो हम निकालते हैं, देखिए प्रूफ करते हैं इसका। कैसे करेंगे प्रूफ? तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है और हमें ए बी सी को आइसोसेल्स दिखाना है। अगर ए बी सी को आइसोसेल्स दिखाना है तो कोई भी दो साइड बराबर कर दो या कोई दो एंगल बराबर कर दो। ठीक है, तो वो जो ट्राइंगल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर हम देखें इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या मिल रहा है, तो हम कैसे दो ट्राइंगल को कैसे हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? देखो, मैं अगर ये ट्राइंगल लेती हूँ, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें मुझे 90 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, इसके सामने वाली जो साइड हाइपोटेन्यूस, और यूज़ कौन सा करना है? आरएचएस ही यूज़ करना है, बाकी और कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर ये सामने हाइपोटेन्यूस, तो इसके बराबर जो सामने वाली वो तो बराबर है ही नहीं, वहाँ पे साइड दिया ही नहीं। ये साइड हमें कहीं किसी भी तरह से नहीं है कि ये बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये ना लेने के बजाय ये वाला लेती हूँ। तो ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ, बनाती हूँ ये ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है, ये रहा। अगर मैं ये देखो 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली साइड अभी दूसरा ट्राइंगल, जो दूसरा दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा ना, ये वाला ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। तो अगर मुझे इन दोनों को क्या करना है? कॉमन दिखाना है। कॉमन भी है तो कोई बात नहीं ना, हम चल जाते हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने ये रहा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये आपस में, ये देखो, ये ब्लू वाले के सामने ये रहा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? देखो 90 डिग्री के सामने दोनों के हाइपोटेन्यूस है तो दोनों बराबर हैं, दोनों कॉमन है तो दोनों बराबर हैं। और जो हमें तीसरी जो साइड मिल रही है, ये देखो 90 डिग्री के सामने ये जो बना रहा है, जो परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली जो साइड है, अपना ये एल्टीट्यूड्स है, ये भी बराबर है, दोनों के एल्टीट्यूड्स बराबर हैं। तो हमें मिल गया। हमें चाहिए क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें देखो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए और क्या चाहिए? कहाँ गया? हाँ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमें ये कंडीशन है कि जो उसकी हाइपोटेन्यूस है वो बराबर होनी चाहिए। वो दोनों में हमें मिल रहे हैं, दोनों में बराबर कॉमन है। और जो तीसरी कंडीशन है, कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये साइड ना बराबर होकर जिसके जो एल्टीट्यूड्स है वो बराबर है। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल में बात करूँ अगर, कौन सा ट्राइंगल? बी ई सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? बी एफ सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? सही है, क्या लिखा है मैंने? बी ई सी एंड सी एफ बी लिख दो। सी एफ बी। ठीक है, ये लिख दो। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए। अब इनमें क्या क्या बराबर है? सबसे पहले तो हमें ये जो कॉमन दिख रहा है, या तो ये जो एल्टीट्यूड है वो दिखा दो, बी ई इज इक्वल टू सी एफ।
ये हमें क्या है गिवन है, बी, देखो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें गिवन है। एंगल जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इस ग्रीन वाले में देखो, ग्रीन वाले में बी एफ सी इज इक्वल टू, ये ब्लू वाले में देखो सी ई बी, ठीक है। ये ब्लू वाले में अगर देखोगे सी ई बी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और जो तीसरा है जो बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों में कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। बी ई सी इज कॉन्ग्रेंट टू सी एफ बी, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहाँ से आप अगर क्या बोल, ये कैसे कॉन्ग्रेंट हुए, बाई आर एच एस। तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ ये वाला एंगल, ग्रीन वाले में जाओ तो ग्रीन वाले में बी, एंगल बी इज इक्वल टू ब्लू वाले में जाओ एंगल सी, ये बराबर हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये बराबर कैसे हुए, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। अगर किसी भी ट्राइंगल में पूरा ट्राइंगल अगर देखोगे तो ये दो एंगल बराबर हैं, तो इनके जो साइड्स होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं तो उनके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो इसी को हम तो बोलते हैं ना आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया है, तो हम देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अपना ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये कैसा है, आइसोसेलेस है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें ड्रॉ करना है ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड हमें सो दैट करना है जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल सी के, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये वाली साइड बराबर होगी। हमें प्रूफ करना है ये एंगल बी इज इक्वल टू सी, तो ये हम बराबर नहीं कर सकते, यही तो हमें प्रूफ करना है। और ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड क्या है, हाइपोटेनियस इनके साइड, और एक तो कॉमन साइड है, दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल अगर आप देखोगे प्रूफ करोगे तो यहाँ से अगर प्रूफ में लेकर जाओगे तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, ए सी पी, ठीक है। तो इसमें क्या बराबर दिया हुआ है, ए बी, एक तो हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या दिया हुआ है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और जो तीसरा दिया हुआ है कॉमन ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये दोनों में क्या दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये और यहाँ पे ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, बाई आर एच एस से, राइट हाइपोटेनस साइड से हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल था और उसके सामने वाली साइड और एक कॉमन थी, तो इससे क्या हुआ, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। हमें प्रूफ क्या करना था, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ये कैसे, बाई सी पी सी टी से। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल बी है इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से।